Hi everyone, today I'm discuss about multiplications of a vector by real number और स्केलर। देखो इसका मतलब क्या है, हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और या किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से पूछा जाता है तो क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी। क्या मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर को हमने रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 -1 2 3 4 या ये स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। तो क्या होता है, सपोज कोई वेक्टर ए है, सपोज कोई वेक्टर ए है, व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय रियल नंबर, अगर हम किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई रियल नंबर है लैम्डा, ये क्या है आपका रियल नंबर है। When a vector A is multiplied by real number lambda, then we get a new vector. तो हमें क्या मिलता है, then we get a new vector. देखो अगर हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को रियल नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका वेक्टर होगा। क्या कहा मैंने, अगर हम किसी वेक्टर को रियल नंबर या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका वेक्टर ही होगा along the direction of vector A। जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वेक्टर है उसी की डायरेक्शन होगी। क्या जो वेक्टर है उसी की डायरेक्शन होगी। ऐसी हम मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, सिमिलरली इफ ए वेक्टर ए इज नेगेटिव रियल नंबर, ये तो पॉजिटिव की बात थी, अगर इसी वेक्टर को हमने क्या किया, इस नेगेटिव रियल नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव भी तो हो सकता है नंबर, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर भी हमें क्या होगा, देन वी गेट ए न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर, ठीक है। फिर भी अगर हम नेगेटिव से करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों में हमारा रिजल्ट वेक्टर आ रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन, यहां पर तो डायरेक्शन सेम थी, इसकी क्या थी, डायरेक्शन सेम थी, पहले वाली कंडीशन में क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, सेम होगी नए वेक्टर और पुराने वेक्टर की। इसमें जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट, ए के अपोजिट, अपोजिट ऑफ ए वेक्टर। तो जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ए के अपोजिट होगी, ये समझ में आया। अगर हम किसी वेक्टर को रियल नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो वेक्टर की होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम किसी वेक्टर को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल लेते हैं हम। देखो ये तो क्या था आपका, जो आपका वेक्टर था, रिजल्टेंट जो वेक्टर था इसमें लैम्डा, रिजल्टेंट जो वेक्टर आया था लैम्डा ए आया था, ये लैम्डा ए की बात कर रहे हैं तो लैम्डा ए आया था। अगर इसकी बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर लैम्डा ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा ए, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इस वेक्टर के अपोजिट है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इस वेक्टर के अपोजिट है। अब इसके एग्जांपल देते हैं, सपोज मैं शो कर रहा हूं कैसे, एग्जांपल इन दोनों के। सपोज ए वेक्टर क्या है, लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा इक्वल टू क्या है 3 है, और ए की वैल्यू लैम्डा 3 है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 और -4 हुआ -3 से। ये कोई वेक्टर है, देखो ये ए वेक्टर है,
इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो ये क्या आया आपका 3a। ठीक है, 3a आया। तो ये क्या किया, मल्टीप्लाई से 3 से किया मल्टीप्लाई, तो ये 3a आया। ठीक है, ये कोई वेक्टर a है, 3 रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया 3a आया। तो इसकी डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आ रही है, सेम, दोनों की क्या है डायरेक्शन सेम है। अगर कब, जब हम इस पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम आई। ठीक है, अगर कोई वेक्टर a है, इसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ये -3a। ठीक है, तो इन दोनों की क्या है अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। ये क्या करता है आपका अपोजिट डायरेक्शन, ये है वेक्टर। बहुत सारे यूज देखे होंगे, फोर्स है आपका, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है m इंटू ए। ये क्या है हमारी m क्या है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन को क्या होगी, जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। ऐसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिवाइड भी करें तो एक ही बात होती है। 1/t से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है हमने इसको। देखो ये F इक्वल टू m इंटू ए मीन्स फोर्स को हमने स्केलर से और इस वेक्टर को हमने स्केलर से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आई थी। ठीक है, अब देखो जो वेलोसिटी है आपकी, वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 1/t से हमने डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी हमने डिस्प्लेसमेंट को 1/t से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी ये क्या है आपकी रियल नंबर या स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से हमने क्या कर रखा है, वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये वेक्टर ही मिलेगा हमारा। ठीक है, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, s की डायरेक्शन होगी। ये तो है हमारे एग्जांपल्स। अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कैसे हम रिजल्ट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर देखो, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, यानी 2 और 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर्स दे रखे हैं, तो उसको हम कंबाइन करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। देखो रिजल्टेंट वेक्टर मींस जब हमें 2 या 2 से अधिक वेक्टर दिए रहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। देखो रिजल्टेंट जैसे हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर, एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर ये है, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं सपोज, तो ये हेड कहलाता है, ये टेल कहलाता है, जिसको जिसमें ऐड कर रहे हैं। ये क्या होगा हमारा ए है, ए में बी को ऐड कर रहे हैं, तो इसका टेल इसमें जाएगा, ये क्या आया बी वेक्टर। हमने क्या किया, ए में बी को ऐड किया, तो रिजल्टेंट ए से बी की ओर होगा, ये आर इक्वल टू ए प्लस बी, कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा। ठीक है, अगर हमने ये बी है, ये बी है, ये बी है, अब बी में ए को ऐड करना है, तो ए का टेल जाएगा इसमें, ये ए है, तो हमने क्या किया, बी में ए को ऐड किया, तो ये इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, ऐसे होगी। रिजल्टेंट जो हो गया आर इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या है, बी पहले लिखा, बी में ए को ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट हम कैसे लिखते हैं, देखो इसमें बहुत सारे कंडीशन है, हम 2 वेक्टर को ऐड ऐसे कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करना है, पहले इसको बता देता हूं। तो सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को a माइनस बी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम है, ये वेक्टर a है, वेक्टर माइनस बी करना है हमने ना, इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये क्या हो गया माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये a है और इसको ये क्या करते हैं b वेक्टर है, ये रिजल्टेंट क्या होगा आपका a माइनस बी इक्वल टू आर। तो
ऐसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, आगे बताऊंगा और बताया जाएगा आपको। इसमें क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। पहला केस स्टडी कर रहे हैं, व्हेन टू वेक्टर्स acting when two vectors acting in the same directions, in the same direction, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये ए है और ये बी है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर और टू वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन एज द सेम, डायरेक्शन तो दोनों के सेम है, ये जुड़ जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द, क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट, दोनों जुड़ जाएंगे तो रिजल्टेंट ऐसी बन जाएगी, आर इक्वल टू ए प्लस बी बन जाएगा। ये देखो अगर उसको ऐड कर रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर क्या है हमारे सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगी, रिजल्टेंट भी वही डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट में, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट की भी यही होगी और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द म्यूचुअली अपोजिट। दूसरा पॉइंट, when two vectors are acting in mutually opposite directions, अगर ये क्या है आपके दो वेक्टर क्या है एक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, सपोज दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हैं, दो वेक्टर ए और क्या है, ए एंड बी वेक्टर है, ये दो अपोजिट है। देखो ए की डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, और बी की डायरेक्शन सपोज मैं कह रहा हूं इसके ठीक उल्टी है, ठीक है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर शो होगा गिवन बाय हैविंग डायरेक्शंस दैट वेक्टर लार्जर मैग्नीट्यूड, जो जिसका मैग्नीट्यूड लार्जर होगा वही डायरेक्शन होगी वेक्टर। अगर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, अगर बी बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। देखो यहां पर क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो r इक्वल टू ए माइनस बी, सपोज मैं a बड़ा है तो r इक्वल टू ए माइनस बी लिख रहा हूं, तो a बड़ा है यहां पर ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बड़ा है उसकी ओर जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वही क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सपोज ये हो गया a वेक्टर है, a टू b है, तो इसका रिजल्टेंट ये ऐसा आ रहा है। अब इसमें केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है, अगर b ग्रेटर देन a है, b का मतलब मींस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a से क्या है, ज्यादा है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर साइन नहीं है तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मींस बड़ा है a से, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होगी, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जब b क्या होगा, बड़ा होगा, तो देखो b बड़ा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, b बड़ा होगा तो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ज्यादा होगी, तो ये b की डायरेक्शन, जो b की डायरेक्शन है, जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन में जा रही है, b बड़ा है तो देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग b, जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा, तो हमने देन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग b, b के अलोंग ही होगा, इसी की ओर होगा रिजल्टेंट b जो बड़ा है, मैंने कहा था। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इफ a ग्रेटर देन b मींस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग a ही होगा,
जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी के अलाउंग होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो ये तो है हमारे रिजल्टेंट वेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर, हम दो वेक्टरों को कैसे ऐड, कुछ बहुत आइडिया हम दे चुके हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स विद ग्राफिकल मेथड एंड मैथमेटिकल्स दोनों हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। थैंक यू।